वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1948 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम देखे थे कि भेंट की रोटियां जो पवित्र स्थान में रखी गई मेज पर रखी रहती थी, प्राथमिक रूप में ये दिखाती है कि परमेश्वर ने कैसे इसराइलियों की शारीरिक जरूरतों की पूर्ति का निर्वाह करता था। ये इसराइलियों के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पण करने हेतु एक स्मारक भी था। निम्न परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं ये रोटियां हमें भी ये याद दिलाती है कि वर्तमान संसार में रहते समय परमेश्वर कैसे हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके प्रतिदिन हमारा पालन पोषण करता है। कल के मनन की परिसमाप्ति पर मैं आपसे ये कहा था कि मेज पर की इन भेंट की रोटियां और भी कई आध्यात्मिक सच्चाई हमें याद दिलाती है। जैसे कि पूर्व में भी कई बार मैं आपको याद दिलाता था, पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल का कोई भी भाग का मनन करते समय हमें उसमें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन अथवा उनके किसी न किसी गुण को दिखना चाहिए। बाइबल मनन की सही तरीका वास्तव में यही। नया नियम का अध्ययन करते समय ये बात स्पष्ट रूप में समझ में आ जाती है कि निम्न भेंट की रोटियां प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाती है। हम इस बात को देख चुके हैं कि प्राथमिक रूप में भेंट की रोटियां ये दर्शाती है कि परमेश्वर ने कैसे इसराइलियों को मन्ना इत्यादि विशेष स्वर्गीय भोजनों को खिलाकर मरुभूमि में उनका भरण पोषण किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 की 31 से 35 तक की आयतों में प्रभु यीशु मसीह यह बात स्पष्ट करते हुए आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय भोजन मन्ना प्रभु यीशु मसीह का ही प्रतीक था। मैं उसे आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के प्राथमिक भागों में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके वचनों को सुनते रहने वाले हजारों की तादाद की भीड़ को केवल 5 रोटी और 2 मछली से, जो वहां उपस्थित एक नन्हा सा बालक के पास थे, बांट कर खिलाते हैं और सभी खाकर तृप्त होने के बाद 12 टोकरी बच भी जाती है। पेट के लिए भोजन किसी भी जमाने के लोगों की प्रथम आवश्यकताओं में से एक है, विशेषकर उन दिनों में जब गरीब लोग काफी मात्रा में थे और यहाँ तक दिन में कम से कम एक बार भी नियमित रूप में भोजन प्राप्त नहीं करने वालों की तादाद बहुत अधिक थे। पर्याप्त मात्रा में रोटी और मछली खिलाकर जब बाकी बच गई, लोगों को ये एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह से भी उत्तम एक राजा को कभी नहीं मिल सकता। यूहन्ना 6 की 15 पढ़िएगा। यह बात सच भी है कि संसार में कितने भी राजा महाराजा लोग अदला बदला करते हुए शासन करते रहे, गरीबी को कोई भी पूर्ण रूप में मिटा नहीं पाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल भारत में शासन करते रहे, भारत में किसी के भी शासन के समय गरीब लोग रहेंगे, परंतु इस संसार के गरीबी और अन्य परेशानियां केवल और केवल उस समय ही पूर्ण रूप में दूर होगा
जब मेरा प्रभु राजाओं का राजा महाराजा प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष वर्तमान संसार में राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 1 से 6, यशायाह, यिर्मयाह आदि कई पुस्तकों में आप इस 1000 वर्षीय शासन का जिक्र देख सकते हैं। रोटी एवं मछली खाकर प्रभु को राजा बनाने की कोशिश करने वाले यहूदियों से यीशु मसीह का कहना यह था कि वे एक ऐसी रोटी की खोज करें जो नाश नहीं होने वाली है। प्रभु दया करे उस नाश नहीं होने वाली रोटी के बारे में हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है।